साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन बैठ जाएं, परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके अभिषेक के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। आइए सभी जन यीशु के नाम की तारीफ करें, सभी जन धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, बोलो ये मेरे लाइफ में एक आशीष का कारण होगा। बोलो ये गवाही को पैदा करेगा। बोलो ये बंधन को तोड़ देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन से हम पढ़ते जाएंगे। थैंक यू जीसस। 2 Kings chapter 2 and verse from 1। और जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, और तुम चुप रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने जा रहा था, कुछ देने जा रहा था, और वह किसी के लिए था। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और एलिया को कैसे उठा लिया जाना था? वह बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलीशा और एलिया दोनों संग संग कहाँ से चले? गिलगाल को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कहाँ से चले? वो गिलगाल से चले। और एलिया ने कहा कि एलीशा रुक जा, ऐसा हो जा, तू थक जाएगा, तू मेरे साथ मत चल। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पर देखो वो वहाँ से वो निकल पड़े, दोनों के दोनों। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम यशायाह की किताब उसका 10 अध्याय और 27 वचन को पढ़ेंगे, आयशायाह चैप्टर 10 एंड वर्स 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन। और लिखा उस समय ऐसा होगा। किस समय? जब वो जुआ, वो कब टूटेगा? जब अभिषेक उतरेगा। आज बहुत सारे लोग अभिषेक के ऊपर बहुत सारी बातें करते, 4 बातें करते, 5 बातें करते। कोई पवित्र आत्मा को मानता है, कोई पवित्र आत्मा को नहीं मानता, कोई बोलता अन्य भाषा है, कोई बोलता अन्य भाषा नहीं है। जिन लोगों ने स्वाद नहीं चखा वो लोग बोलते अन्य भाषा नहीं है, पर जिनके ऊपर उतरा है वो विश्वास करते हैं। और बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जब चेलों ने प्रार्थना की तो हर एक लोगों ने अन्य भाषा का क्या पाया? बोलो वरदान पाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। और जब उसके चेलों ने प्रार्थना की, पौलुस ने, पतरस ने, तो क्या उतरा? बोलो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। हालेलुया। बहुत लोग इसमें बहुत सारी बातों को करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, पर बहुत सारे विश्वास नहीं करते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 44 वचन में, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। 44 प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 44 वचन में, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वो सोच रहे थे कि पवित्र आत्मा उनको ही मिलेगा, लेकिन जितने अन्य जाति वहाँ पर बैठे थे जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया परमेश्वर के निकट, और वचन को ही सुन रहे थे। तो क्या हुआ? वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और 46 वचन में क्या लिखा है?
क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुनना। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अन्य भाषा का वरदान नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि नहीं है? कितने लोगों को मिला अन्य भाषा का वरदान? इसको साइड कर दो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और भांति भांति की भाषा बोलते हुए हर एक लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बात करना शुरू किया परमेश्वर के साथ। और क्या कहता उसके बाद कि क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। हालेलुया। और क्या बोल रहे हैं? क्या कोई जल को रोक सकता है? क्या कोई बाढ़ को रोक सकता है? और पतरस ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और क्या कहा कि क्या कोई जल के बहाव को कोई रोक सकता है? ऐसा ही पवित्र आत्मा है और जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और बोलो पवित्र आत्मा सबके लिए जरूरी है। बोलो उसका अभिषेक सबके लिए जरूरी है। बोलो उसका अनुग्रह सबके लिए जरूरी है। बोलो उसका अभिषेक सबके लिए जरूरी है। हालेलुया। कुरनेलियुस जो बहुत दिनों से वेट कर रहा था वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर ने रास्ता खोला और पतरस के द्वारा वो वचन सुनने को मिला। और सिर्फ वचन सुनने को ही नहीं परंतु पवित्र आत्मा का दान भी पाया। बोलो आमीन। हालेलुया। और लोग आश्चर्य हो गए। जितने लोग थे, अरे अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा मिल रहा है, अरे वो उसको भी मिल रहा है, अरे इसको भी मिल रहा है, अरे उसको भी मिल रहा है। सारे के सारे सरप्राइज्ड हो गए। अरे ये भी अन्य भाषा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इनको भी वरदान मिल चुका है। आज आप देखो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। हालेलुया। वो वचन सुनते उनको अभिषेक मिल गया, वचन सुनते उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया। उस मीटिंग में बैठे थे, पतरस एक मीटिंग कर रहा था। हालेलुया। और उस मीटिंग में भूख और प्यास के साथ लोग आए थे। जब वहाँ पर हम देखते तो परमेश्वर दरवाजे को खोलता था वचन सुनाने के लिए, क्योंकि लोग उस समय वचन के क्या थे? भूखे और प्यासे थे। आज बहुत सारे लोगों को वचन का भूख और प्यास नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो घर में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, उनको कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। तो वो स्वर्ग क्या लगता है कि वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर उनका वेट कर रहा है? कभी भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है वो। हालेलुया। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो लोग आना ही नहीं चाहते, वो लोग कह रहे कि हमें वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन अब जानते जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो हर एक मौसम में काम करते थे। हर एक मौसम। प्रभु ने क्या कहा? न रात की चांदनी से तुम्हें कुछ हानि होगी और न सूर्य की रोशनी से भी कुछ तुम्हारी हानि होगी। कितने को समझ में आ? इतना हमारा परमेश्वर है, ग्रेट प्रोटेक्टर है। पहले के समय जब सेवा करते थे तो ना कार में जाते थे ना गाड़ी में जाते थे, वो पैदल ही जाते थे। और उस तरह की कोई ब्रांडेड कंपनी वाली कोई चप्पल नहीं होती थी जो पहन के वो जाया करते थे। सिंपल से होती थी और वैसे ही जाते थे। लेकिन परमेश्वर उन्हें संभालता था और उन्हें बचाता था और अद्भुत रीति से काम होते थे। काम करने वाले लोग भी अभिषेक में भरे होते थे और सुनने वाले लोगों को जो था हृदय था वो प्यासा हृदय था। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्यास नहीं रखते इसलिए उनको कुछ मिलता नहीं है। वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जब प्यास के साथ आएंगे तो। आज किसी के अंदर प्यास नहीं, आज किसी के अंदर वो चीजें है ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जुम्बश करना चाहता आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके लाइफ में। वो पवित्र आत्मा से आपको भरना चाहता है। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? ताकि हर एक श्राप से आप आजाद हो सके। हो सकता है छोटी बीमारी से आप आजाद हो चुके हैं, छोटे छोटे काम आपने देख लिया, लेकिन अब बड़े कामों के लिए आपको बड़ा अभिषेक की जरूरत है। वो अभिषेक, वो वरदान, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक। रास्ते आप बोल रहे हैं कि क्यों मेरा परिवार नहीं बदल रहा है, क्यों मेरे घर में सब कुछ ऐसे कि ऐसे पड़े। अब आपको अभिषेक चाहिए, नेक्स्ट लेवल का अभिषेक चाहिए। आपका काम इसलिए रुक गया और क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपके जीवन में वो अभिषेक की कमी है, वो वरदान की कमी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आमीन। इसे क्या लिखा है?
44 में पढ़ो, प्रेतों के काम 10 अध्याय 44 वचन से, फिर से पढ़ो उसी को। और पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, जितना खतना, हालेलुया, वे सब चकित हो गए। इसलिए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। आमीन। एक जगह हम और पढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अभिषेक किया। और 11 अध्याय प्रेतों के काम 15 वचन में पढ़ते हो, क्या लिखा है वहाँ पर? प्रेतों के काम 11 अध्याय। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और क्या कहता है, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। उसकी बातें भी करंट वाली थी। आपको पता है बिजली की जो लाइटनिंग की गति होती है, यदि आप साइंस पढ़ा हो तो कितने मिनट की या कितने सेकंड की होती होगी? बिजली जो लाइटनिंग होती है और वो जो चमकती, कितने सेकंड या कितने मिनट? सेकंड से भी कम होती है वो, है कि नहीं है? वो हमें बाद में दिखाई देती है यहाँ पर वहाँ पर हो वो जो लाइटनिंग हो जाती है, पर उसकी जो रोशनी वो यहाँ पर चमकती है या ना? आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा जिस तरह से ये बिजली की जो मैं कड़काता हूँ, कहता है परमेश्वर खुद कहता है कि मेरा काम है, ये सब परमेश्वर का काम है जो बिजली को कड़काता है, बारिश करवाता है। और कहता है कि जो स्वर्गदूतों की जो गति है उससे भी ज़्यादा तेज है। इससे जब ऑनलाइन क्या होता है, जब ऑनलाइन जो प्रार्थना सुनते हैं, जैसे जूम मीटिंग में सुनते हैं, जब ऑनलाइन सुनते हैं, ये कौन सी गति है? ये पवित्र आत्मा की गति है। हालेलुया। ये कौन सी गति जो तेजी से काम करती है? ये बिजली से भी ज्यादा काम करती है और अद्भुत रीति से वो छू लेती हैं और तुरंत वो आजाद हो जाते हैं, छुटकारा को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, चाहे यूएसए से देख रहा है, या जर्मनी से देख रहा है, चाहे यूरोप से देख रहा है, या चाहे लंदन से देख, किसी भी कंट्री से, इंडिया के किसी भी स्टेट से वो देख रहा हो, कहीं से भी, जब वो रिसीव करेगा आज पवित्र आत्मा के अभिषेक को, तो वह पवित्र आत्मा से छुएगा और वो आजाद हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा की गति उस बिजली की भी गति से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तेज है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजा जो हमें ऐसा परमेश्वर मिला है। और हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जेट सिक्योरिटी से भी बढ़कर सिक्योरिटी के लिए हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं। लड़ने के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं। जो शैतान से स्वर्गदूत लड़ाई करता है, जो कि ब्लेसिंग को हमेशा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कौन बचाता है? वो स्वर्गदूत। लेकिन जब आप आत्मा के लेवल में बढ़ोगे तो ही मिलेगा, फ्री फंड में नहीं मिलना। ये भी कुछ भी चीज फ्री नहीं है, याद रखना। उद्धार प्रभु ने सिर्फ फ्री दिया है, लेकिन ये जो स्वर्गदूत हैं, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो सुरक्षा है, ये फ्री है ही नहीं है। ये इसके लिए आपको आत्मा में आना पड़ेगा, जीवन को समर्पण करना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, तब वो जाके आपके लाइफ में ऐड होते चले जाएंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसे क्या लिखा है कि कमा लो, लिखा है अधर्म के धन से एक मित्र बना लो, जब वो जाता रहे तो ये स्वर्गीय धन तुम्हारा काम आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए क्या कहता है कि जैसे ही मैं बात करने लगा पवित्र आत्मा उतरने लगे। परमेश्वर वो जो उसकी बातों में भी सामर्थ्य थी, करंट से भी ज्यादा, और जैसे वो बात किया वैसे वो अभिषेक गिरने लगा। कैसे गिरने लगा? बारिश की बूंदों की तरह। किसी को ठंडक महसूस होती है तो किसी को गर्माहट महसूस होती है। हालेलुया। और क्या लिखा है?
16 वचन से पढ़ो। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? अतः जब परमेश्वर ने उन्हें वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? क्या सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था, वो फरीसी को, यहूदी को, वो सोचते थे कि ये पवित्र, ये कई लोग विश्वास करते थे पर कई लोग नहीं करते थे। बाकी लोग सोचते थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन यीशु मसीह सबके लिए आया और सबको जीवन देने के लिए आया है, सबको छुटकारा देने के लिए आया है, सबको ब्लेस्ड करने के लिए आया। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और क्या कहता है? यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। अब कौन सा बपतिस्मा आपको जरूरत है? बोलो आग का बपतिस्मा। इसलिए एलीशा को कह रहा था, रुक जा, ठहर जा, थक जाएगा, भूख लगेगी, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। बोलो नो 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 नो, मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे तेरे पीछे चलना है। कितनी बार एलिया ने उसका टेस्ट लिया कि छोड़ दे, रहन दे। हालेलुया। क्या उसने छोड़ा? बताओ मुझे। और कितने 1000 किलोमीटर चला था वो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने 1000। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एलीशा जो था, और उस समय वो खास काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे वो एलिया नबी के अंडर में आया और काम करना शुरू किया, उसके अधीनगी में रहकर सेवक का काम करना शुरू किया, सेवकाई करना शुरू किया, वो अधीनगी में रहना शुरू किया, तो सब कुछ बदलता चला गया। वो सीख गया कि मुझे कितना अधीनगी में जाना है। बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना अधीनगी के वो अथॉरिटी को प्राप्त कर ले, ऐसा है ही नहीं बाइबल में। विदाउट अधीनगी, विदाउट, आप कभी भी उस अथॉरिटी को, उस अभिषेक को रिसीव नहीं कर सकते। अधीनगी में आना ही पड़ेगा, उस मेंटर में, उसके अंडर में आना ही पड़ेगा। और जैसे आप आएंगे, आपके रास्ते खुलना शुरू होंगे। बोलो आमीन। वो आग का अभिषेक, एक फायर एकदम से वो बढ़ता चला जाएगा आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होते हैं कि जी एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा तो मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा 4 वचन से कि यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसे उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और दोनों आगे चले। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए। वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वो इधर उधर 2 भाग हो गए। और दोनों, कौन सा चमत्कार था? जिस तरह से लाल समुद्र, उसी तरह से चद्दर मारा और क्या हो गया? वो बीचों बीच सूख गया और एक रास्ता बन गया। कहाँ पर? जॉर्डन रिवर में। ये जॉर्डन रिवर कहाँ पर है? इज़राइल में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और क्या दोनों स्थल पर उतर आए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। बहुत दिमाग वाला था, उसे पता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभिषेक के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अभिषेक के द्वारा बड़े काम होते हैं, अभिषेक के द्वारा रास्ते खुलते हैं, अभिषेक के द्वारा कुछ भी हो आप कर सकते हैं। कैसी भी चंगाई, कैसा भी छुटकारा आप अपने जीवन के नाम करवा सकते हैं। आपको पता, अभिषेक के द्वारा कैंसर खत्म हो जाता है, ट्यूमर खत्म हो जाता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कई लोग ऑपरेशन हुआ होता है, लेकिन कई लोगों का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? अभिषेक की कमी की वजह से। प्रभु यीशु मसीह की कई बार तो दवाई ही काम नहीं करती, मेडिसिन ही काम नहीं करती। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए सभी जन तैयार हो जाएं।
उसके अभिषेक को पाने के लिए। और क्या लिखा पढ़ेंगे कि अभिषेक उसके ऊपर उतरा। कितने भाग से मिला उसे? बोलो 2 गुना भाग से। आज आपको कैंसर पर फतह पाना है, उस प्रॉब्लम पर फतह पाना है, आप बड़े बड़े काम देखना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आज आपको अभिषेक चाहिए। टीवी की बीमारी से आजाद होना चाहते हो तो अभिषेक चाहिए। रास्ते खुलवाना चाहते हो तो अभिषेक चाहिए। एक नेक्स्ट लेवल का अनॉइंटिंग आपको जरूरत है, याद रखना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? एक नेक्स्ट लेवल का अनॉइंटिंग की आपको जरूरत है। यदि आपके घर में एज इट इज़ बना हुआ है तो इसका मतलब कुछ कमी है, कुछ तो प्रॉब्लम है आपके लाइफ के ऊपर, नहीं तो आपके घर में कुछ तो है। यदि आप अपने घर में अकेला विश्वासी हैं तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, खुद बच्चों को बचाओ, जैसे भी हो उनको लेकर आओ परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में। पवित्र आत्मा के बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया, उनको छोड़ दो जो इग्नोर करते पवित्र आत्मा को, उनको भूल जाओ, उनके साथ नाता जोता ना रखो, संगति ना करो। हालेलुया, जो पवित्र आत्मा की बातें नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो भरमाने के लिए आएंगे। वचन में लिखा है तीमुथियुस की किताब में कि अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। गलातियों की किताब में भी लिखा है 1 अध्याय में, और तीमुथियुस की किताब में भी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और गलातियों की किताब में 1 अध्याय, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। 6 वचन से। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूसरा दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब और फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हालेलुया। और क्या कहता है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इसका मतलब सोचो, कोई और भी सुसमाचार सुना रहा है, बट विदाउट अभिषेक, बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हाय आना। बहुत सारे लोग आज वचन तो दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के, बिना बैप्टिज्म के। हालेलुया। कोई और ही सुसमाचार सुना रहे जो मैच ही नहीं कर रही है बाइबल से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए कहता है यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो कौन है, क्या है? श्रापित है। यदि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है यदि इस वचन से कोई घटाए और या बढ़ाए तो क्या होगा? इस बाइबल की जितनी विपत्ति उसके ऊपर आएगी, लिखा है। कितना भयानक है ये, है कि नहीं है? कोई बढ़ाएगा कोई घटाएगा? आज बहुत सारे लोग बढ़ा भी रहे हैं तो घटा भी रहे हैं, और बिना डर के कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। संडे को जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने एक वर्ड मुझे दिया, प्रभु ने, और फर्स्ट टाइम था ये। परमेश्वर ने कहा कि है कोई ऐसा है, मैं ऐसी भी नहीं बोलूँगी ना ऐसा, मुझे खुद ही नहीं पता कौन था वो उस समय तक, कि किसी को परमेश्वर कि कोई है जो उसको टॉर्चर कर रहा है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, और वो अकेला, मैंने शायद अकेला बोला कि अकेली बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे बोला था अकेला है। हालेलुया। प्रभु ने इससे पहले मेरे दिमाग में परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, तो मैंने परमेश्वर से पूछा क्या सचमुच में ऐसा ही है? क्योंकि एकदम से मैंने देखो टॉर्चर वर्ड ना तो मेरे मन में आया ना मेरे दिमाग में आया, तो फिर मैं समझ गई कि ये प्रभु की ओर से है, मुझे बोलना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने बताया और कहा कि कोई है जो अकेला पड़ चुका है और बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। और जैसे मीटिंग ख़त्म हुई तो वो सिस्टर आए और उन्होंने बताया, मैं तो खुद सरप्राइज्ड हो गई, क्या सचमुच में? और वो वही थे। और मैंने बोला बताए क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए।
शर्माना नहीं है। जिसको भी परमेश्वर किसी के लिए बात करता है तो शर्माना नहीं है कि ये क्या कहेंगे, वो प्रभु तो बता रहा ना आपके बारे में, वो इसलिए बता रहा है ताकि आपका छुटकारा हो सके। यदि उस दिन बताया होता तो आपके लिए उसी समय प्रार्थना होती और उसी समय आप छुटकारा को प्राप्त करते। और वो बड़े शाय कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से। और फिर मुझे जब उन्होंने बताया अपने बारे में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में, अरे प्रभु ने तो अभी तो बात किया है, अभी तो जस्ट मीटिंग में परमेश्वर ने बताया और वो तो आप ही हो, फिर आपने क्यों नहीं। इसलिए यदि किसी के लिए भी परमेश्वर बात करता है तो टीम भी काम करे और बात करे उनसे। बहुत लोगों को डर लगता है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। ये सब छोड़ दो, ये प्रभु कार्य कर रहा है उसको करने दो। आप अपने हिसाब से काम मत करो, अपने हिसाब से काम करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब प्रभु जब अपने हिसाब से काम करके आपको छुड़ाना चाहता है तो परमेश्वर पर भरोसा रखो और वही छुड़ाएगा। हालेलुया। जब मुझे, और उन्होंने मुझे कभी ये बातें बताई नहीं, न उनके परिवार ने बताया ना मुझे रिश्तेदार ने बताया, कभी भी कुछ मुझे नहीं बताया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा प्रॉब्लम उनके लाइफ में चल रही है। हालेलुया। और मैं तो खुद शॉक्ड हो गया, अच्छा वो आप हो और आपके लाइफ में सारी चीज़ें चल रही हैं और आपने बताया भी नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे शायक फील करते हैं, बहुत लोग शर्माते हैं। लेकिन यदि उसी समय देखो, बहुत लोग विश्वास बढ़ जाता है यदि उस समय वो बताए होते तो। प्रभु पूरा कर रहा है, सारी प्रोफेसीज 1 बाय 1 पूरी हो रही। बहुत लोग तो सालों साल बाद आते हैं अपने प्रोफेसी को फिर बताते हैं। एक जन तो 5 साल बाद आया था। हालेलुया। बहुत लोग शर्माते हैं, बहुत लोग हिचकिचाते हैं, बहुत लोग, चलो मैं उनकी बात नहीं करती जिनका बहुत ज़्यादा घर में विरोध हो रहा है, वो बताना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन आपको बताना है। यदि आपका डिलीवरेंस नहीं हुआ है, छुटकारा नहीं हुआ है, तो आपको आना है आगे और प्रार्थना करवाना है ताकि आपका छुटकारा 100% हो सके। बोलो आमीन। ये मैं अपने मन से बोल रही थी क्या? ये पवित्र आत्मा बोलो आ रहा था, इसलिए अभिषेक जरूरी है। हाय आना। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो गुण भेदों को बता देता है। उनकी मन की बातों को प्रभु ने मुझे बता दिया। मुझे ये नहीं पता था बट वो कौन है, पर परमेश्वर ने पता कोई है, उनके लिए प्रार्थना करो, दैट्स इट। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ये कौन बताता है? बोलो पवित्र आत्मा बताता है। बोलो ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। बोलो वही सब कुछ करवाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी के बारे में पवित्र आत्मा नहीं बताएगा? क्या आपके फ्यूचर के बारे में नहीं बताएगा? हालेलुया। मेरे बारे में तो प्रभु ने पहले ही से बता दिया था कि मुझे सेवा करना और काम करना है। कब करना है, कैसे करना है, ये मुझे नहीं पता था, पर करना है इतना मुझे मालूम था। और मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है, मेरे लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सिर्फ सेवा है। इतना मुझे प्रभु ने बता दिया था। तो आपके फ्यूचर को नहीं बताएगा, आपके बारे में नहीं बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा डेस्टिनेशन में, कौन सी जगह में, कौन से स्थान में, हालेलुया, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सब परमेश्वर को पता है। लेकिन आपके अंदर भूख और प्यास होगी तभी परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। से एलीशा के अंदर क्या थी? बोलो भूख और प्यास थी, इसीलिए उसके ऊपर दोगुना भाग से अभिषेक उतरा। आज हर एक बीमारी से आज़ाद होने के लिए, लाइलाज बीमारी से भी आज़ाद होने के लिए कई लोग सोचते हैं कि फिजिकल बीमारी ठीक हो सकती, वो सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा से आज़ाद होते हैं। विश्वास नहीं करते कि फिजिकल बीमारी से भी आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि यीशु ने लहू बहाया है, कोड़े खाए यीशु ने, और इसलिए आप आज़ाद हो सकते हैं। बोलो आमीन। इसे दुगुना भाग अभिषेक मिलने के बाद क्या हुआ? वैसे 2 किंग में 2 अध्याय में दुगुना भाग का अभिषेक उतरा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अद्भुत काम होना शुरू हुआ। 15 वचन में लिखा है, पढ़ो 15 वचन से। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वह उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वो पवित्र आत्मा किस पर ठहर गई? बोलो एलीशा के ऊपर। हालेलुया। और जैसे वो पवित्र आत्मा से भर गया, आश्चर्य काम होने शुरू हो गए। हालेलुया। और सबसे पहले आश्चर्य कर्म में क्या था? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ।
वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। आज तक का मतलब समझते हो? आज तक ही, आज प्रेजेंट टुडे। उस समय आज तक नहीं, आज तक। और ये कौन सी जगह थी, कहाँ पर थी, कहाँ पर का ये जगह है ये? और आज तक वो जगह ब्लेस्ड है। पानी अब वो गर्भ नहीं गिरा रही है, कड़वा नहीं है, मीठा है। आज तक लिखा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखो क्या हुआ। जैसा अभिषेक उतरा और अद्भुत काम होना शुरू हो गया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बोलो पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। फिर दूसरा आश्चर्य कर्म किया, फिर तीसरा किया, और दूसरे बार में क्या हुआ? पढ़ो 2 किंग उसी में। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में। 23 वचन से वहां से वह बैतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 ऋषियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हालेलुया। अब देखो पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक उतरा, और जब उसे उसका विरोध कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे, तो जैसे उसने शब्द कहा वैसे कौन आई? रिछनी आई। हालेलुया। और किसे खा गई? उस 42 लड़कों को। कितने को समझ में आ रहा है? देखो अभिषेक ऐसा भी करता है और ऐसा भी करता है। हालेलुया। बोलो अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाते हैं। बोलो वो बंधन टूट जाते हैं। बोलो आज परमेश्वर मेरा भी अभिषेक कीजिए। बोलो परमेश्वर मुझे भी अपनी सामर्थ से भर दीजिए। सभी जन प्रार्थना करें। करो प्रार्थना, वहीं बैठे बैठे प्रार्थना करो, अपने आप को समर्पण करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो। आज करें प्रार्थना और बोलो परमेश्वर मेरा अभिषेक मुझे सामर्थ से भर दीजिए और मुझे बदल दीजिए। तेरे राज्य के लिए मुझे तैयार कीजिए। आज हर एक बंधन और जुआ को तोड़ दीजिए। आज जितने जूम मीटिंग में हैं आप भी प्रार्थना करें, सभी जन अपने आप को समर्पण करते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सभी जन, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करना शुरू करें और बोले परमेश्वर मेरा अभिषेक कर, अपनी सामर्थ से मुझे परिपूर्ण कर। अपना अभिषेक दे परमेश्वर और मुझे बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे राज्य के लिए मुझे तैयार कर परमेश्वर पिता। ओ थैंक यू जीसस। वो अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट जाए, वो अभिषेक के द्वारा राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और पवित्र आत्मा का अभिषेक अद्भुत रीति से आपको टच करे। सभी जन मांगो। घुटने पे आ सकते तो घुटने पे आ जाओ और मांगो परमेश्वर से। थोड़ी देर से प्रार्थना में जाएं, थोड़ी देर। ओ रबकतो नमः शांति रे लेबे तेरे रबकतो नमः शांति रे लेबे सते रबकतो नमः शांति रे रबकतो नमः। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शुए एक बड़े छुटकारे के लिए, हर एक बड़ी बीमारी से आज़ादी के लिए रिसीव करे उसके अनॉइंटिंग को, रिसीव करे उसके अभिषेक को, रिसीव करे उसके अनुग्रह को, रिसीव करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। रिसीव करे, रिसीव करें। आज पवित्र आत्मा को न्याय करें। आज पवित्र आत्मा को पूरी तरह से आजाद करें। आज पवित्र आत्मा पूरी तरह से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए।
सभी जन थैंक यू जीसस। उसका अभिषेक उतरे जैसे एलीशा के ऊपर उतरा दोगुना भाग के साथ, आज वही अभिषेक दोगुना भाग के साथ आपके ऊपर उतरे और आजाद हो जाए, दोगुना भाग के साथ उतरे और आजाद हो जाए। आज बड़ी परेशानी में है, बड़ी बीमारियां हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में दोगुना भाग के साथ उतरे और आजाद हो जाए, दुगना भाग के साथ उतरे और आजाद हो जाएं। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाएं, हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन रिसीव करे उसके मसा को, सभी जन रिसीव करे उसके अनुग्रह को, सभी जन उसके अभिषेक को मांगे, सभी जन मांगे पवित्र आत्मा के सामर्थ को, सभी जन मांगे रबकतो नमा शांति रे बेके तेरे रबक सत नमा और रबक सतो नमा शांति रे बेके त नमा और रबक सतो नमा शांति रे बेके सतो नमा शांति रे बेके तेरे रबकते नमा। आज परमेश्वर अभिषेक दे, आज सामर्थ दे। कई लोग आज पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते, और पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत आयत से उंडेलना, आज बदल देना, अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे, एक नेक्स्ट लेवल के अनॉइंटिंग, उससे भी नेक्स्ट लेवल का अनॉइंटिंग, उससे भी नेक्स्ट लेवल के अनॉइंटिंग से भर देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे। थैंक यू जीसस। रबकतो नमा शांति रे रबकतो नमा और रेबेके सतो नमा शांति रे बेके तेरे रबक शांति रे बेके ते नमा शा। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। दया करो परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन मांगो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरो, परमेश्वर प्रकट करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। आज अद्भुत कामों को प्रकट करो, आज इनके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होकर बदल जाए। आज अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाए, जो बंधनों में पड़े आजाद हो जाए। आज के जब एलीशा ने भूख और प्यास दिखाया तभी उतरा। आज लोगों के ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि भूख और प्यास है ही नहीं है, वो प्रार्थनाएं नहीं है, वो वचन नहीं, वो फास्टिंग में नहीं है। आज अभिषेक को पाने के लिए कोई फास्टिंग नहीं करता है, हालेलुया। और किसी चीज़ के लिए कर लेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के लिए कोई फास्टिंग में नहीं रहता, इसलिए आपको नहीं मिलता है, हालेलुया। इसलिए आज से अब से आपने एक टाइम को निश्चय करें कि फ्राइडे और सैटरडे और संडे मैं फास्टिंग में रहूंगी, और जब तक तू मेरा अभिषेक नहीं करेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं देगा, तब तक परमेश्वर में खाना नहीं खाने वाला, नहीं खाने वाली। आप बीमार हैं तो मन को नहीं कहती, जिन मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन खाना खा के ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन खा लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप मेडिसिन मत को, खाना मत को, खाकर फिर फास्टिंग के हालात में आ जाओ, घुटने पे आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, हालेलुया। शैतान आपको चकमा दे रहा, आप उसे चकमा दो, हालेलुया, और आप आजाद होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस फास्टिंग करके भूख और प्यास दिखाओ, आप परमेश्वर से कहो कि मैं पीछे नहीं रह सकता, मैं आत्मिक जीवन में पीछे नहीं रह सकता, परमेश्वर आपका अभिषेक मुझे जरूरत है। जब पतरस ने बातें की तो लोग आश्चर्य हो गए, अरे अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा मिल गया, अरे इसे भी मिल गया, अरे उसे भी मिल गया, अरे वो भी अन्य भाषा में बात कर रहा है, अरे वो भी परमेश्वर से बात कर रहा है, बट मैं क्यों नहीं? आज आप भी मांगे परमेश्वर से कि उसे मिला, पर मुझे क्यों नहीं? परमेश्वर पिता, मैं पीछे नहीं हट सकता, बोलो परमेश्वर मैं पीछे नहीं रह सकता, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती हूँ। आज उसके पहले प्रेम से भर जाए, अगापे लव, अनकंडीशनल लव से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे तालियों के साथ। आज जिनके पास अभिषेक नहीं है, बहुत कुछ को खोल देंगे, हालेलुया। अब रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे यदि आपके पास पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा ले चुके, बट आपके पास ऊपर आग का बपतिस्मा नहीं है, तो आप सोच लो क्या चीज़ों को खो रहे हैं। वो आग का बपतिस्मा आपके ऊपर होना जरूरी है, वो आग का अभिषेक आपके ऊपर होना जरूरी है, वो सामर्थ्य से भरना जरूरी है। आज रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे तालियों के साथ, रिसीव करे धन्यवाद के साथ, रिसीव करे उसकी महिमा को, रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, वो आपके जीवन में बदल रहा है। आप पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए, आज पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। इसी वक्त जो बंधन है अपने हाथों को रखो अपने सिर के ऊपर और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, फायर फायर। डांटो शैतान को निकालो अपने जीवन से, अपने घर से निकालो। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए और आजाद हो जाए।
इसी वक्त परमेश्वर का आग और अभिषेक उतरे और आजाद हो जाए आमीन। और चंगे हो जाएं, Yes, sir। हर एक दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाए, आमीन। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। जाए। इसी वक्त जो शैतानी प्रोडक्ट आपके घर में इसी वक्त आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो प्रॉब्लम आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में है, आजाद हो जाए। जो ला इलाज बीमारी है इसी वक्त आजाद हो जाए आमीन। और चंगे हो जाएं। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा के घर के एक एक सदस्य को छुए छुए छुए। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, और ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और उसकी सामर्थ से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन तालियों के साथ उसका धन्यवाद करें। आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम है रिसीव करें उसका अभिषेक को, और आजाद होंगे। आपके घर की कोई भी वस्तु खोई हुई ना रहेगी। हालेलुया। वचन कहता है जब आप देखेंगे तो सब कुछ रहेगा और सब कुछ पूरा रहेगा। और पवित्र आत्मा स्वयं और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के काम आपके घर को छोड़े, तंत्र मंत्र छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक शैतानी शक्ति, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा छुए 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 आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, नाम में, नाम में, नाम में, और उसकी सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जो आपके घर में कार्य कर रहा है, नशे करवा रहा है, लड़ाई करवा रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो बोलो होली गोस्ट फायर, फायर फायर, फायर फायर फायर। बोलते जाओ, डांटते जाओ शैतान को, स्पिरिट्स को। फायर 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 फायर। डांटो यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक स्पिरिट्स को, हर एक आत्माओं को, दुष्ट आत्मा को मैं ठाट यीशु के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, आमीन। हालेलुया। आपका छुटकारा आ चुका है, आपकी ब्लेसिंग्स आ चुकी है। वो अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाएगा। वचन कहता है जब वो अभिषेक उतरेगा तब बंधन टूट जाएंगे, तब आश्चर्य कर्म होने शुरू होंगे। सभी जन रिसीव करें धन्यवाद करते हुए। आजाद हो जाए। जितनी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वो यीशु के आगे समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर को हैंडल करने दो, परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो, और सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में यीशु के सामर्थी नाम में। आजाद हो जाए, आपके प्रॉब्लम दूर हो जाए, आपकी समस्याएं दूर हो जाए। जितनी भी चिंता के साथ इस समय आप हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, पूरी तरह से दो। प्रभु को बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे पूरी तरह से पीछे हो लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। पूरी तरह से परमेश्वर अनुग्रह दो। परमेश्वर का फेवर उतरे, परमेश्वर का अनुग्रह उतरे और बदल जाए यीशु के नाम में, और बदल जाए यीशु मसीह के। आपके दिन बदले, आपका समय बदले और आशीषित होकर बदल जाए। आप और आपका परिवार बचाया जाए, आप और आपका घराना पूरी तरह से बचाया जाए, और आपका पूरा परिवार पूरे घराने से परमेश्वर की महिमा करने, परमेश्वर की उपस्थिति में आया करे। पवित्र आत्मा ईश्वर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। रिसीव करो तालियों के साथ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस। तारीफ करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। ऑन करें, पेपर है तो रखो, जल्दी से प्रेयर करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। सारा के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा और इस ऑयल से मैं अनॉइंट करती हूँ। जितनी भी रुकावटें हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाएं और इनकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक शापी चीजें छोड़कर जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और ब्लेस्ड करती हूँ जितने शापी चीजें। होली गोस्ट फायर, टच टच होली स्पिरिट, टच अनॉइंट करते हैं, अभिषेक करते हैं। जितनी भी रुकावटें बाय फायर जाए, बाय फायर जाए और आजाद हो जाए और मैरिज के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। नेक्स्ट करें। थैंक यू जीसस। अंजू मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा श्योर होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आजाद हो जाए। राइट नाउ, राइट नाउ होली गोस्ट फायर, टच यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नेक्स्ट करें। धन्यवाद यीशु। सबको ले आओ, सबको ले आना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ब्रदर आप बताओ आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? हाँ जी। सबका हाँ जी आप बताओ। मेरी हार्ट प्रॉब्लम है, 2 बार अटैक आ चुका है, तो जादू टूना है, काला जादू हुआ है मुझ पर।
ठीक है ब्रदर। तो एक शुगर है, थायराइड भी हो चुका है। विश्वास करते हैं यीशु मसीह में? मैं 5 साल से मान रहा हूँ, तो मेरा कारोबार भी बंद हो चुका है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमृतसर से। तो आप यहाँ पर एक बार आओ, ठीक कोशिश है करो। सिस्टर, ठीक मैं है। आऊंगा। ओके, प्रार्थना। कारोबार आपका बंद हो चुका है, हाँ जी, इसी वक्त रिसीव बरकत करें। खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर से रिस्टोर करेगा। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब अपने घर में देखेंगे तो कोई खोई हुई वस्ती न रहेगी, क्योंकि परमेश्वर पूरा कर देगा। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। पवित्र आत्मा छुए, ओनाइट करते हैं, अभिषेक करते हैं, इस तेल से मसक करते हैं। जो ब्रदर अमृतसर से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा छुए और विश्वास का आदर करना। इसी वक्त बंधन टूट जाए। हर एक रोग, हर एक बीमारी जो इनके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर रहा है, बाई फायर जाए। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त एक शैतान दूर हो जा और आजाद हो जाए और रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। ब्रदर, आपको एक बार चर्च में आना है और आपसे बात की जाएगा, काउंसलिंग दिया जाएगा। आपने एक बार चर्च में आना है। नेक्स्ट करें। सिस्टर, मैं पोषण दत्ता बोल रहा है। सिस्टर, मैं पोषण दत्ता बोल रहा है। एक मिनट, सबका म्यूट करो। एक ही जन का करना। सिस्टर, मैं पोषण दत्ता। थैंक यू जी। हाँ जी ब्रदर, बताओ। सिस्टर, मैं पोषण दत्ता बोल। जेएमसी की पासो जी। हाँ जी, हाँ जी। जेएमसी की पासो जी। जय मसीह की। पासो जी, मुझे ना प्रे ना करवानी है। एक तो ना इधर मेरी ना टेलरिंग की दुकान है, दर्जियों की, तो मुझ पर ना वो ना जादू टूने का असरात है। और दूसरा, मैं ना बाहर में ना जाना चाहता हूँ, तो मेरा वीज़ा नहीं लग रहा। कहाँ से बोल रहे ब्रदर आप? मैं पासो जी पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। ठीक है ब्रदर, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर दया करो। परमेश्वर पिता, जिस तरह से परमेश्वर ने बात की है कि अब कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, इतनी वो जो लाइटनिंग से भी उसकी गति तेज है। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करते हैं और एक बंधन टूटे, हर एक शापी चीजें छोड़कर जाएं और यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। होली गॉस्ट फायर ठश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठश, जो ये प्रॉब्लम है दूर हो जाए, बाय फायर जाए, फायर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। और बड़ी गवाही की मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु छुओ और आजाद करो यीशु के नाम में। जादू टोना तंत्र मंत्र, होली गॉस्ट फायर टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। बंधन टूटे, श्राप टूटे इनके घर से, इनके जीवन से, जय यीशु के नाम में। और एक बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर, हम ब्लेस करते सिस्टर, हैं मैं सिस्टर को। पोषण परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, छुटकारे की घोषणा करते हैं। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी और आजाद कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर, मैं पोषण दत्ता बोल रहा है। सिस्टर, हाँ जी, बोलो सिस्टर, मैं ब्रदर, बोलो पोषण बोलो दत्ता बोल रहा है, कैलकाटा। बोलो बोलो। कलकत्ता से बोल रहा है। मैं सबसे बड़ा गवाही देना चाहता है, कल भी गवाही दिया। मैं 2019 से यूट्यूब में आपका प्रार्थना पे आया, तब से मैं आज तक सुबह 3 बजे शाम को प्रार्थना करता है ऑफिस से आने के बाद। और मेरा सबसे बड़ा गवाही है, मेरा जो अस्थमा था वो भी चला गया। और कल भी जो गवाही दिया था यस्टरडे, जो ट्यूमर था वो 2021 में 19 में 4 जून को कंप्लीट हो गया था। और मैं भवन में आना चाहता है, मैं बपतिस्मा देना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करिए। और मेरा भाई का लड़का जिसका क्रोन्स का प्रॉब्लम है, जुलाई महीने में उसको सर्जरी है, उसके लिए प्रार्थना करिए। मेरा अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना करिए सिस्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ब्लेस करते, परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर बंधन टूट जाए, शापी चीजें जो भी तक बचाए लेकर आए और आगे भी बचाएगा, संभालेगा और रास्ते को खोलेगा। परमेश्वर अनुग्रह दे और जॉब को ब्लेस करते, परमेश्वर बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। बेस्ट 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 जॉब की घोषणा करते हैं। जिस तरह से अपने आजाद की, उसी तरह से परमेश्वर रास्ते को खोलते हैं। इनके ब्रदर को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं और बंधन टूट जाए। होली स्पिरिट टच और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते सिस्टर के लिए, इस एग्जाम को ब्लेस करना, परमेश्वर पिता दया करना और बंधन टूट जाए। प्रभु दया करना, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, जहाँ से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा छुए, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। और अनुग्रह देना, बुद्धि देना, समझ देना, ज्ञान देना और ग्रेस देना। परमेश्वर पिता रास्ते को खोल दे, स्टडी के लिए, एग्जाम में नंबर 1 होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। परमेश्वर ब्लेस करते हैं। परमेश्वर जो भी बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। घर के एक श्राप बंधन टूटे बाय फायर जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन जोर से ताली बजाएं। देना चाहता है, कल भी गवाही दिया। मैं 2019 से खिड़की से आपका प्रार्थना पे आया, तब से मैं आज तो सुबह 3 बजे हमको प्रार्थना करता हूं। हालेलुया हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और बंद करने बोलो उधर पीछे से। थैंक यू जीसस। आइए सभी जन अपने हाथों में ऑफरिंग लें और बोले परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं जो ऑफरिंग बोलने जा रहा हूँ परमेश्वर एक्सेप्ट करना और गवाही के साथ खड़ा करना। मेरा विश्वास है ये ऑफरिंग एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा और आपके लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आइए हम सब वर्शिप करेंगे और वर्शिप के अपने बीजों को बोलना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओदा वखरा अंदाज़ सदा। यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला 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 सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। 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 ओदा वखरा अंदाज़ सदा। यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला 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 सदा। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है जित मेरी है मेरी है जित मेरी है जित मेरी है मेरी है जित मेरी है। सुनाम विच हुण जित मेरी है। हाँ जित मेरी है मेरी है जित मेरी है यथु नाम विच हुण जित मेरी है। ओ जित मेरी है मेरी है जित मेरी है। ये सुनाम विच हुण जित मेरी है। तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले। ये तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले। आए हैं तेरे हजूर रूह से कर तू ममो। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर रूह से कर तू ममो। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर रूह से कर तू ममो। आए हैं तेरे हजूर रूह से कर तू ममो। आए हैं तेरे हजूर। आए हैं तेरे हजूर रूह से कर तू ममो। साथी चले अगवाही करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। हाँ साथ चले अगवाही करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। जो समंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समुद्र को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा। हालेलुया। आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। वो मेरा यहोवा है। वो मेरा यहोवा है। वो मेरा यहोवा
यहोवा है, वो मेरा यहोवा है, वो मेरा यहोवा है। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की मीटिंग के लिए जो प्रभु ने ब्लेस किया, अनुग्रह दिया। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम में रहेगी। आमीन, हालेलुया। तो खुद आए और भी लोगों को लेकर आए और इनवाइट करती 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, आत्मिक जीवन में तैयार करें कि जब मैं उस मीटिंग का हिस्सा बनूंगा तो 100% मेरे लाइफ में वो गवाही आएगी ही आएगी। इसलिए अभी से टिकट बुक करा लीजिए आने जाने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और खुद आना है, सभी लोगों ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं रहना है और सब कुछ इंतजाम किया गया है। इसलिए डोंट टेक एनी टेंशन, आप सभी को इनवाइटेड करते हैं। हालेलुया। तो सभी लोग तैयार हो जाएं हर एक मीटिंग के लिए। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम में रहेगी और अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रार्थना करवाने के लिए, गवाही भेजने के लिए, जो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर है उसमें आप कभी भी आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और गवाही भेजने के लिए जो नंबर दिया गया है, जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य हुए हैं, आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे और अपनी ऑफरिंग, भेंट को, दान को, जो प्रभु के राज्य के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसकी ज़मीन के लिए, उसके कार्य के लिए, हर एक खर्चों के लिए, रेंट के लिए, हालेलुया, हर एक बोझ उठाएं और आगे आएं और काम करना शुरू करें। हालेलुया। और जब आप आगे आएंगे, काम करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको दुगना भाग के साथ वापस लौटा देगा। बोलो आमीन। और जिस तरह से वचन कहता है कि आपसे सोच से बढ़कर वो कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और अभी खाना के बाद अभी फिर से प्रार्थना होगी, स्पेशल प्रार्थना होगी, तो सभी तैयार रहें और मसीह की तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की मीटिंग्स, प्रार्थना, सरमन्स, गवाहियाँ आप सुन सकें, हर एक अपडेट को आप प्राप्त कर सकें। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना जो 6 बजे होती है, हर एक दिन उस मॉर्निंग प्रेयर का हिस्सा बने। और जैसे जैसे आप मॉर्निंग प्रेयर, हर दिन के लिए आपके लिए मैसेज होती है और प्रार्थनाएं होती हैं। और मेरा विश्वास है ये वचन और यह प्रार्थनाएं आपको नेक्स्ट लेवल के लिए आपको तैयार करती है। आमीन, हालेलुया। तो फ्राइडे एंड सैटरडे मीटिंग में स्पेशल जूम प्रेयर मीटिंग होती है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। और जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला, तैयारी करें, उसके अभिषेक को पाने के लिए भूख और प्यास दिखाएं और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो कल की मीटिंग सुबह 9 बजे से लेकर, यदि आप जल्दी आएंगे तो 2 बजे तक समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अदरवाइज 3 o'clock। और जल्दी से जल्दी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। ताकि आप जल्दी आएँ और ताकि आप जल्दी भी घर जा सके। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जोर से बोले हालेलुया।